भारत गांवों का देश है। यहाँ हर त्योहार खेतों की मिट्टी, मेहनत और परंपराओं से जुड़ा होता है। लेकिन हर बार खुशियाँ सबके दरवाजे पर बराबरी से नहीं आती। ये कहानी है एक ऐसे ही गरीब किसान रामलाल की, जिसने गरीबी के बावजूद दिवाली को रोशनी और उम्मीद का त्योहार बनाया। रामलाल एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास बस आधा बीघा जमीन थी। उसी से वो अपने परिवार, पत्नी सीता, बेटी राधा और बेटे मोहन का पेट पालता था। बरसात समय पर ना हुई तो फसल आधी सूख गई। जो बची थी वो भी मंडी में अच्छे दाम पर नहीं बिकी। कर्जदार हर दिन आकर धमकाते, रामलाल, ब्याज समेत पैसा लौटाना पड़ेगा। ऐसे हालात में दिवाली नजदीक आ रही थी। गांव के हर घर में सफाई, रंगाई पुताई और मिठाइयों की खुशबू फैल रही थी। बच्चे नए कपड़े सिलवा रहे थे। लेकिन रामलाल का घर अंधेरा और उदासी से भरा था। सीता ने धीमे स्वर में कहा, इस बार बच्चों के लिए कुछ मिठाई तो ले आओ, पूरा साल तरसते हैं। रामलाल ने गहरी सांस ली। सीता, इस बार हालात ऐसे नहीं हैं, पर हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि बच्चों को मायूस ना होना पड़े। दिवाली से 2 दिन पहले रामलाल खेत पर गया। देखा तो कुछ सब्जियां उग आई थीं, बैंगन, मिर्च और कुछ मूली। उसने सोचा, क्यों ना इन्हें मंडी में बेचकर थोड़ा पैसा जुटाया जाए। वह सुबह सुबह सब्जियां लेकर कस्बे की मंडी गया। लोग बड़ी बड़ी बोरी लेकर आए थे, लेकिन रामलाल के पास बस 2 छोटी टोकरी थी। व्यापारी हंसने लगे, अरे, इतनी कम सब्जी बेचने आया है। लेकिन भगवान का खेल देखो, उसी दिन मंडी में सब्जियों की भारी मांग थी। रामलाल की सारी सब्जियां अच्छे दामों पर बिक गईं। उसके हाथ में 50 रुपए आए। उसने मन ही मन सोचा, बस यही रुपया मेरी दिवाली की रोशनी बनेगा। लौटा तो बच्चों ने दौड़कर उसका स्वागत किया। उनकी मासूम आंखों में दिवाली की चमक झलक रही थी। रामलाल ने उन पैसों से गुड़, आटे की थैली, थोड़े से पटाखे और तेल लाकर दिया। सीता ने मिट्टी के दिए साफ किए और बाती बनाकर रखी। राधा और मोहन खुशी से कूद पड़े। मोहन बोला, बाबा, इस बार हमारा घर भी गांव के सबसे चमकते घरों जैसा लगेगा। राधा ने आंगन में रंगोली बनाई। रंग तो नहीं थे, लेकिन उसने फूलों की पंखुड़ियां और हल्दी कच्ची मिट्टी से ऐसी रंगोली बनाई कि हर कोई देखता रह जाए। सीता ने गुड़ और आटे से मीठी पुआ बनाई। घर में वही खुशबू फैली जो अमीरों के घरों में तरह तरह की मिठाइयों से आती थी। आखिर दिवाली की रात आ पहुंची। गांव के हर घर में बिजली के बल्ब और रंग बिरंगी झालरें जगमगा रही थीं। लेकिन रामलाल का घर मिट्टी के दियों की रोशनी से चमक रहा था। जब पहला दिया जला तो रामलाल ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस साल भले ही हमारी थाली छोटी रही हो, पर अगले साल सबके जीवन में सुख समृद्धि भरना। बच्चों ने पटाखे जलाए। उनके चेहरे पर वही चमक थी जो किसी अमीर बच्चे के महंगे आतिशबाजी से होती है। रामलाल और सीता दूर से उन्हें देखकर संतोष की मुस्कान बिखेरते रहे। उस रात रामलाल ने महसूस किया कि असली दिवाली महंगे कपड़ों या मिठाइयों से नहीं, बल्कि अपने परिवार की हंसी और संतोष से होती है। अगली सुबह गांव वाले रामलाल के घर आए। उन्होंने देखा कि उसका घर सजावट में भले ही साधारण था, लेकिन वहां का माहौल सबसे अलग था। सादगी में भी खुशी झलक रही थी। एक बुजुर्ग ने कहा, रामलाल, तूने हमें सिखाया है कि दिवाली असल में दिल की रोशनी से मनाई जाती है, ना कि जेब की मोटाई से। बच्चों ने भी गर्व से कहा, हमारे बाबा सबसे अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें खुशी बांटना सिखाया। रामलाल की आंखें नम हो गईं, लेकिन उस दिन उसे लगा कि वह सबसे अमीर किसान है, क्योंकि उसके पास प्यार और संतोष की दौलत थी।
गरीब किसान की यह दिवाली हमें यह सिखाती है कि त्योहार का असली अर्थ दिखावे में नहीं, बल्कि परिवार के साथ बिताए पलों में है। थोड़े में संतोष और अपनेपन की रोशनी ही सच्ची दिवाली है।